द सबकॉन्शियस माइंड, इंसान के जो दिमाग है इसके बारे में हम आज भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए। रिसर्चर और साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री को अनरिवील करने का कोशिश करते आए हैं और अभी तो साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को स्क्रैच करना शुरू ही किया है और अब इससे जो इन्फॉर्मेशन बाहर आ रहा है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। हमारे दिमाग में इमेंस पावर है जिसके यूज करके आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड एक डाटा बैंक है जिसमें हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारा इमोशन, फियर, एक्सपीरियंस, स्किल, सारे इंफॉर्मेशन, सारे मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, लंग्स, किडनी, लिवर, सेंसेशन, पेन, ये जो कुछ भी हमारे अंदर होता है बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड ही है जो इन सब को कंट्रोल करता है। हम जब कॉन्शियसली कोई एक्शन लेते हैं तब हमारे दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे इतना फंक्शन होता है जिसके बारे में कॉन्शियसली हमको पता ही नहीं होता। नॉर्मली बिना देखे आप जब टाइप करते हो तब देखना टाइपिंग का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है। वही अगर आप एक एक लेटर को देख के टाइप करते हो तो देखना टाइपिंग स्पीड कम हो जाता है और थोड़ी देर बाद आपको बोरिंग लगने लगते हैं। असल में पर्दे के पीछे सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपके उंगलियों का स्पीड को कंट्रोल करता है। आप जब पहली बार कीबोर्ड को यूज करते हो तो इसका मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और जैसे जैसे आप कीबोर्ड को यूज करने लगते हो वैसे वैसे सबकॉन्शियस माइंड में इस कीबोर्ड का एक पैटर्न बन जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होता है कहाँ पर ए है, कहाँ पर डी है, सब कुछ। और नेक्स्ट बार जब आप टाइप करने जाते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उंगलियों के मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है और आप बिना देखे टाइप कर पाते हो जो कॉन्शियसली आपको पता ही नहीं होता। हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन होता है जो एक साथ मिल के काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड इन 5 सेंस ऑर्गन को एक साथ जोड़ के रखते हैं। अगर आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे समझो, प्रेजेंट टाइम में हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं फिजिकली एज वेल एज मेंटली, ये सब कुछ हमें पता होता है। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये आप कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो। आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हो। वही बाद में जब आप दूसरे चीजों में फोकस करोगे तब इस वीडियो का जो मेमोरी अभी आपके कॉन्शियस माइंड में है वो धीरे धीरे इरेज होने लगेंगे और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। काफी टाइम बाद अगर आप इस वीडियो को फिर से प्ले करते हो तो अगली सीन में मैं क्या बोलने वाला हूँ इसका पहले से आपको एक आइडिया लग जाएगा क्योंकि इस वीडियो का मेमोरी पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। हम ओनली 5% हमारे ब्रेन के मेमोरी कैपेसिटी को कॉन्शियसली यूज कर पाते हैं और बाकी 95% मेमोरी को सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आप कॉन्शियसली जो भी एक्ट करते हो डीपली देखोगे तो इसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड का ही रोल रहता है। अगर आपको कोई पूछे ऑटो में जाओगे या फिर बस में, आप कैजुअली बोल देते हो ऑटो में चलते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस लेवल पे इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। बस में जाओगे तो क्या होगा, आउटकम क्या निकलेगा, और ऑटो में जाओगे तो क्या होगा, आउटकम क्या निकलेगा। ये दोनों आउटकम आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड में भेजते हैं और आप कॉन्शियसली बस या ऑटो में से एक सिलेक्ट कर लेते हो। लेकिन नॉर्मली उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस लेवल पे जो इतना सब कुछ चल रहा होता है क्या आपको ये पता होता है? नहीं ना, आप ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। लेकिन आप जो ये ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हो बैकग्राउंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारा कैलकुलेशन मेजरमेंट कर लेता है और आप ऐसे ही सिलेक्ट कर पाते हो। लाइफ में हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, हमारा फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंस, स्किल, सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है और इन सब का एक पैटर्न बन जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न पे काम करता है। नॉर्मली आप नोटिस करना, कोई अगर शूज पहले राइट पैर पर पहनता है तो वो हमेशा राइट पैर पर ही पहले शूज को डालेगा।
ये उसको भी नहीं पता होता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न बन चुका है कि शूज पहनना है तो राइट पैर पर ही पहले डालना है। जैसे अगर आप राइट पॉकेट में वॉलेट रखते हो तो इसको लेफ्ट पॉकेट में रख के देखना, कुछ टाइम आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और राइट पॉकेट में आप अपने वॉलेट को ढूंढोगे, क्योंकि ये पैटर्न आपका सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेट है। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके इसका पैटर्न बनाने में सबकॉन्शियस माइंड को ऑलमोस्ट 21 दिन का टाइम लग जाता है। इसीलिए साइकोलॉजी में एक कहावत है, कोई भी चीज अगर आप 21 दिन तक बार बार करते हो तो आप इसको अपना हैबिट बना सकते हो। एक स्टडी से पता चला है, जो लोग हर चीज को स्मार्टली डील करते हैं वो और भी स्मार्ट बन जाता है, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड भी उसी लेवल पे सेट हो जाता है और उसी चीजों में काम करता है। बेसिकली आपका कॉन्शियस माइंड कमांड देता है और सबकॉन्शियस माइंड इसका पालन करता है। सपोज किसी बाइक को देख के आपका मन में डिजायर पैदा हुआ कि मुझे वो बाइक खरीदना है, तो आपका कॉन्शियस माइंड तो कमांड दे चुका है कि मुझे वो बाइक खरीदना है। अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में हजारों न्यूरॉन को ब्लास्ट करके हजारों चैनल को ओपन कर देगा और एक के बाद एक थॉट्स आपके कॉन्शियस माइंड में भेजने लगेंगे कैसे उस डिजायर को अचीव किया जाए। फ्रेंड्स, अभी दुनिया में जो कुछ आप देखते हो, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ इंसान के दिमाग की वजह से। हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल है, आप सोच भी नहीं सकते इतना पावरफुल है। अभी तो साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना बस शुरू ही किया है। आपको खुद भी नहीं पता आपका ब्रेन कितना पावरफुल है, आप कितना कुछ कर सकते हो लाइफ में। आपको जरूरत है तो सही चीजों में सही तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज करने का। अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आपका अचीवमेंट कोई नहीं रोक सकता। ये था सबकॉन्शियस माइंड के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ। आई होप आपको सबकॉन्शियस माइंड के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको एक आइडिया भी हो गया होगा इंसान के दिमाग कितना पावरफुल है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके और अंदर जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड को और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके यहाँ पर तुरंत पहुंच जाए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और आपको कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं कुछ नए चीजों के साथ, तब तक के लिए हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। थैंक यू।